को यूज करना है। ठीक है, स्टार्ट करिए। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार विश्वकर्मा है और मैं पिछले 20 सालों से कंप्यूटर एजुकेशन के फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। आज मैं विजन इंडिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आया हूँ और यहाँ हमारे साथ हैं विजन इंडिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर यूनुस सर। तो आज बच्चों के सामने हम इनको जो हमें वेबसाइट यूज़ करना है उसके बारे में ब्रीफ करने वाले हैं। तो चलें हम लोग वेबसाइट के बारे में ब्रीफ करें ताकि हमारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाया है उसके माध्यम से कर सकें। तो सबसे पहले आप लोग किसी भी ब्राउज़र को खोल लेना। खोलने के बाद आप जैसे हमने विजन इंडिया का बना दिया है वेबसाइट, लेकिन अभी उसमें कुछ काम बाकी है तो हम अपने किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में ब्रीफ करते हैं। तो हमारे पास गरिमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से एक बना हुआ है। मैं उस वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से एलएमएस का कंप्लीट वेबसाइट है और इसका फुटर, हेडर और इसके इमेजेस सब ज़्यादा कोशिश किए हैं कि अट्रैक्टिव बने और ये पूरी तरीके से चेंजेबल है, डायनामिक है और इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करके कंटेंट को बना सकते हैं। सबसे पहले इसकी रेजुलेशन भी हमने जो इमेज का रेजुलेशन है उसको बेस्ट करने की कोशिश किया है और जो लैपटॉप, डेस्कटॉप सब में कंफर्टेबल हो और रिस्पॉन्सिव हो। देखिए यहाँ हमने नोटिस बोर्ड, इवेंट और कोर्सेज को भी रखा है जिसको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में, अबाउट इंस्टीट्यूट, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई भी मैसेज दे सकते हैं। साथ ही साथ और इसमें डायरेक्टर, टीचर्स और सर्टिफिकेशंस और ये वो स्टूडेंट होते हैं जो नए इनरोल किए जाते हैं। नया जैसे ही हम डेटाबेस में फीड करेंगे उनका फोटो यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद हमारे टॉपर्स होते हैं और यहाँ पे एक सेंटर के इमेज और नीचे जो फुटर होता है उसमें हम लोगो और उसका फाइंडर्स मतलब यहाँ पे मैप लगा देते हैं और यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया है उसके आइकन्स डाल देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं जहाँ से कोई भी बच्चा किसी भी सेंटर के जो भी उसकी फेसबुक आईडी हो, यूट्यूब आईडी हो, वहाँ पे वो सर्च कर सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं जो हमारी मेन एडमिन लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन है। हम एडमिन लॉगिन की बात करें तो एडमिन लॉगिन में टीचर्स लॉगिन करके अपने स्टूडेंट के को एडमिट कर सकता है। साथ ही साथ एडमिशन करने के साथ साथ उनको असाइन भी कर सकते हैं कोर्स में जहां से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एडमिन के अंदर जो सुविधाएं दी गई है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट, इस टैब के माध्यम से हम नए स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं और पुराने स्टूडेंट जो ऐड किए गए हैं उनके भी रिपोर्ट्स को यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पुराने स्टूडेंट जो ऐड किए हुए स्टूडेंट हैं उसका आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ से शो कर सकते हैं आप और इसके साथ साथ उनके पूरे फॉर्म को देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम चाहें तो उसमें यदि टीचर चाहें, जो डायरेक्टर हैं जिसका एडमिन पैनल होगा, वो चाहे तो उसमें एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि नया बच्चा कोई एनरोल करना हो तो वो भी ऐड स्टूडेंट से आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। एडमिशन में हम उतने ही ऑप्शंस को ऐड किए हैं जितना जरूरी है, जैसे उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहीं से ऐड करना होगा। साथ ही साथ बच्चे का फोटो करने के बाद सबमिट जैसे ही करेंगे ये सक्सेस हो जाएगा। देन हम बात करें फी मैनेजमेंट की तो ये बिल्कुल आसान है। आज के डेट में सेंटर में फी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है और मैंने कोशिश किया कि फी मैनेजमेंट को इतनी आसान
रूप दे दूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि स्टूडेंट चाहे तो एक साथ पेमेंट कर दे, उसकी भी सुविधा है। यदि वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है, मंथली वाइज। तो देखिए, जैसे सपोज दैट कि एक हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। एक है अमित कुमार, अमन कुमार। अमन ने फी नहीं दिया है। हम दिखाने के लिए ये दिखा रहे हैं आप लोगों को कि सपोज दैट कि अमन का 6,000 रुपये फी है और उसका अभी एक भी पैसा जमा नहीं है। तो पेड में जाएंगे और सपोज दैट उसने 1000 दे दिया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मुझे वो अमाउंट डालने के बाद ऐड करना होगा। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे, अमन का उसी डेट में यानी आज के डेट में 1000 रुपये पेड का प्रिंट हो जाएगा, यानी वाउचर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे, रिसीट हमें इस तरीके से दिखाई देगा। अभी उसका एडमिशन कब हुआ था, उसका फी कब जमा किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल, अभी उसका ड्यूज अमाउंट कितना है। ये प्रिंट करने के बाद अपना स्टाम्प और सिग्नेचर करके सेंटर डायरेक्टर या सेंटर के जो भी अथॉरिटीज होंगे वो दे सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि इस चीज को जितना आसान से आसान बना सके और साथ ही साथ उसका पूरा डिटेल्स मंथ वाइज, डेट वाइज यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने क्रिएट किया है। और उसके बाद फिर डैशबोर्ड में जाने के बाद हमने अटेंडेंस को भी बहुत बारीकी से देखा। अटेंडेंस रिपोर्ट और अटेंडेंस को मार्क्स करना दोनों इसी जगह शो करा दिए हैं हम लोग। जैसे ही मार्क्स पर क्लिक करेंगे और तीनों स्टूडेंट में से सपोज दैट तीनों विद्यार्थी आज के डेट में आए हैं, तो केवल चेक करने के बाद आप जैसे ही सेव अटेंडेंस, यदि हम किसी को अपसेंट भी कर देते हैं तो जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे, आज के तारीख में इनका अटेंडेंस लग गया। और इसको हम देखेंगे कहां से, दूसरा ऑप्शन जहां से हम रिपोर्ट को चेक करते हैं। एक जगह से मार्क्स करते हैं और दूसरी जगह हम इसको रिपोर्ट इसका देखते हैं। जैसे ही रिपोर्ट में जाएंगे, आज के डेट में हमने जो भी लगाया है तीनों बच्चों के लिए, एक के लिए प्रेजेंट, दूसरे के लिए एब्सेंट और तीसरे के लिए प्रेजेंट, तो आपको दिखेगा। और ये यही नहीं दिखेगा, स्टूडेंट यदि अपने पैनल को खोलेगा तो स्टूडेंट भी अपने प्रेजेंट और एब्सेंट को देख सकता है। वो बदलाव नहीं कर सकता, वो सिर्फ देख सकता है कि हमारा प्रेजेंट लगा है या नहीं लगा है, हमारा लीव लगा है कि नहीं लगा है। देन उसके बाद फिर इसी तरीके से हम बाकी भी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कोर्सेज में जो हम रिकॉर्डेड वीडियो रखते हैं, जो लाइव सेशन होता है, वो हम जिन बच्चों का, जैसे कि हमने लैंग्वेज, डीटीपी और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो शो होंगे। मैं लास्ट में बात करूं यदि एडीसी की, तो एडीसी में जितने बच्चों को हम असाइन कर देंगे, असाइन करना बहुत आसान है, केवल एक क्लिक में असाइन होगा। वो है ये असाइन स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज करने के लिए स्टूडेंट आएगा। जिस बच्चे को सिलेक्ट करके असाइन कर देंगे, हालांकि ये पहले से असाइन था, जिसको भी असाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। देखिए, अब यहीं से हम चाहें तो अनअसाइन भी कर सकते हैं। जैसे ही अनअसाइन करेंगे, वो बच्चा लॉगिन नहीं कर पाएगा, फिर वो कोर्स लॉगिन तो करेगा लेकिन कोर्स से हट जाएगा, उसको कोर्स दिखाई ही नहीं देगा। तो जैसे ही आप लोग एडमिशन लेंगे और तब तक, जब तक आप क्लास अटेंड करेंगे, तब तक आप लोग इसको चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का साफ उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे स्ट्रांग कैसे हों। क्योंकि टीचर से बात करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक बार में समझ लेते हैं और कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। तो यदि जिन बच्चों को समझ नहीं आता है और वो टीचर से पूछने में डरते हैं, मैं तो बार बार अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि किसी भी टीचर से आप पूछने से बिल्कुल मत हिचकिए, आप उनसे पूछिए। ये उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो आपको बताएंगे, बताने की कोशिश भी करते हैं। बशर्ते ये है आप लोग पूछने से भागते हो। इसलिए भागते हो कि कहीं हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रॉन्ग वे में तो नहीं पूछ रहे हैं, कहीं हमारे पूछने का तरीका गलत तो नहीं है। इसमें सुधार कैसे होगा? जब आप बार बार किसी भी टॉपिक के बारे में पूछना स्टार्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे पूछने की प्रक्रिया भी आपकी सही हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि टीचर से पूछने में बिल्कुल ना कतराएं। जहां भी आप लोगों को कुछ दिक्कत समझ में आए, तुरंत आप पूछा करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मॉक टेस्ट
ए डायरेक्टर के लिए है, सेंटर डायरेक्टर के लिए। और यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट भी असाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में यहाँ पे है क्वेश्चन बना भी सकते हैं, चैप्टर भी बना सकते हैं, सेशन भी बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन भी बनाकर हम आपको दिखा देते हैं, किस मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट का हो, मॉर्निंग शिफ्ट का हो। और यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप करें, जैसे कोई क्वेश्चन बताना बेटा, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ कोई, कंप्यूटर में जो भी पढ़ी हो अभी तक। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। हाँ, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। यदि हम देखो क्वेश्चन के टाइप होते हैं, यहाँ हमने ऑप्शनल रखा है। तो यदि लिखने वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें हम पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में ऑप्शनल कोशिश किया करो। जैसे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कौन सा है, कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कब किया, क्यों, कैसे किया। ये ऑप्शन दे दिया जाता है उसमें कि इसने किया या कब किया, ठीक है। तो इस टाइप के मॉक टेस्ट यानी ऑप्शनल क्वेश्चन, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन पूछो। कोई भी क्वेश्चन, जैसे चलो ठीक है, जैसे हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, बैठ जाओ। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर? अब यदि हम इसका हिंदी बनाना चाहें तो या तो हिंदी में टाइप करें, आसान तरीका, इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, देन हम खोल लें कोई टैब। हमारे पास गूगल की फैसिलिटीज है ना, चैट जीपीटी से करें, एआई, किसी भी एआई से करें, या हम डायरेक्ट गूगल में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे क्लिक करें। हम लोग बचने के लिए ऐसा करते हैं कि मतलब टाइम स्पेंडिंग कम हो, और यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लें और फिर अपने उसमें चले जाएं, और यहाँ पे हम स्पेस दें, लाइन चेंज करें और लिख दें आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक कौन है। जैसे पहला आ गया बिल गेट्स, चलिए हम बिल गेट्स का नहीं नाम दे देते हैं, बिल गेट्स। जानते हो बिल गेट्स को? चार्ल्स बेबेज। चलो ये भी आ गया। अब यहां से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, टैब दबाना। जेएस किल्वी, जेएस किल्वी, नॉन ऑफ दिस, ओके। चलो अब इसको हम आंसर क्या होगा बेटा, आंसर क्या होगा? दूसरा बी। अब इसको शेप पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक क्वेश्चन बनके रेडी हो जाएगा और इसमें दिखाई देगा। क्वेश्चन वाले लिस्ट में जाओगे तो एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा लास्ट में कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, देखो है ना। अब इसको हम सिलेक्शन करना चाहें तो सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ से असाइन क्वेश्चंस में जाकर हम लोग किसी भी बच्चे के लिए, जैसे आनंद कुमार को मुझे क्वेश्चन असाइन करना हो तो देखो पहला आ गया ना, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अब इसके लिए हम 5 क्वेश्चन को असाइन कर देते हैं, 5 टिक किए और असाइन पर क्लिक कर दिए। अब इस बच्चे के लिए 5 क्वेश्चन असाइन कर दिया गया। एडमिन के पैनल से कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, और आपका जो भी एग्जाम के बाद एग्जाम भी शेड्यूल कर सकते हैं, एडमिट कार्ड भी बना, एग्जाम जैसे ही शेड्यूल होगा एडमिट कार्ड आप बना सकते हैं। जो एडमिट कार्ड शेड्यूल करेंगे वो स्टूडेंट में दिखेगा और उसके बाद एट द लास्ट रिजल्ट बन के रेडी हो जाता है। चलिए हम लॉग आउट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपके पैनल को देखने के लिए कि आपका पैनल कैसे दिखेगा, इसको हम बैक करते हैं, लॉग आउट करते हैं, गो टू मेन पेज में जाएंगे
फिर हमारा वेबसाइट दिख जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट का क्या चीज यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया गया है। तो जैसे चलिए मैं भी भूल गया, तो फिर से हम यूजर आईडी में जाकर एडमिन पैनल के लॉगिन में हम चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने बनाया था। स्टूडेंट में किसी भी बच्चे को, सर अमन को मैंने किया था, अमन के ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड मुझे पता है, मैं शेयर नहीं करूंगा, पासवर्ड मुझे पता है। और जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा इसको, स्टूडेंट के लॉगिन में जाऊंगा, वेबसाइट से स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा और स्टूडेंट का ईमेल आईडी और पासवर्ड, ओके। ऐसा करने पर तुरंत लड़का लॉगिन हो जाएगा। अब ये अपने पासवर्ड को यहाँ से चेंज भी कर सकता है, अपने स्टेटस को अपडेट भी कर सकता है यदि कुछ मिस्टेक है तो। फिर उसके बाद यहाँ से वो अपने फॉर्म को फिलअप जो किया गया है उसको देख सकता है। यदि कोई करेक्शन करना है तो वो सर को कॉल करेगा और अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सबमिट करेगा और एप्लीकेशन लिख कर देगा कि नहीं इसमें मेरा ये मिस्टेक है, सर उसको चेंज कर सकते हैं। फी अपना देखना चाहे, जब भी वो फी दिया होगा उसका फी इस तरीके से दिखेगा जिसको वो प्रिंट कर सकता है, इसमें बदलाव वो नहीं कर सकता। अटेंडेंस अपना देख सकता है, जो भी अटेंडेंस उसका लगाया गया हो। ये 2 दिन प्रेजेंट है क्योंकि ये डेमो के रूप में है, सिर्फ दिखाने के लिए। ऐसे ही कोर्सेज में जाएगा तो कोर्सेज में इसका जो भी कोर्सेज अलाउ किया गया है, जैसे आप लोगों का अभी एक्सेल चल रहा है तो एक्सेल की जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आप बार बार देख सकते हैं, आप जितनी बार, क्योंकि यहाँ पे आपको सर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे एक बार देखो चाहे बार बार देखो। ये हम लोगों ने इसलिए मेहनत किया कि आप लोगों को जानकारी ज्यादा से ज्यादा हो। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास फंक्शन है सम। जैसे सम फंक्शन को तो जानते ही हो आप लोग। सम फंक्शन के बारे में जो है, यदि सर ने समझाया सॉल्यूशन होता क्या है, 2 या 2 से अधिक सेल के मान को आपस में ऐड करने के लिए, तो सर जो चीज पढ़ा रहे हैं वही चीज वीडियो के रूप में सर का वीडियो होगा, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं होगा, बार बार रिवाइज करो उसको, तब तक करो जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। और उस टॉपिक का मॉक टेस्ट भी बार बार दो। जैसे कि मैं चलता हूँ, आप वीडियो चेंज भी कर सकते हो। अब देखो इस तरीके से लगा कर भी देख सकते हो, यदि फुल स्क्रीन में देखना चाहो तो फुल स्क्रीन में भी इस तरीके से देख सकते हो। किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है इसमें, सारे टॉपिक का बारीकी से जानकारी दिया गया है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो इंसर्ट, हम इसको बंद करते हैं वीडियो को और उसके बाद चलते हैं हम लोग मॉक टेस्ट की तरफ। हमारा मेन उद्देश्य है बच्चे को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने में सक्षम बनाना। ये बहुत जरूरी है। देखो किताब से पढ़ के आप लोग बार बार भूल जाते हो, हम लोग किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं और बार बार आप लोग भूल जाते हो, लेकिन मॉक टेस्ट के माध्यम से यदि उसी चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो भूलोगे नहीं। 100 क्वेश्चन फंडामेंटल से बना लीजिए, तब तक सर इनको आगे मत बढ़ाइए जब तक कि ये लोग 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन खुद से अच्छे से सॉल्व ना कर सके। जैसे ही उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे देन नेक्स्ट टॉपिक में ही आना है। तो इसका एग्जाम शेड्यूल नहीं हुआ था, नहीं
शेड्यूल हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जाम दिखेगा, जो कि जहाँ जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे ऐड किया है वो क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, इसमें भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया है, तो इसको हम सेट कर देंगे। इसी तरीके से एडमिट कार्ड भी आप लोग जब एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा तो एग्जाम में एडमिट कार्ड, और एट द लास्ट जब उस बच्चे के लिए रिजल्ट उनका कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और रिजल्ट में जाने के बाद वो अपने रिजल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहीं पे। ओके, दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे ना?